स्वागत है आप सभी का मेरे विषय क्लासेज में। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है और उससे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं कौन कौन सी है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है और हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। मैंने ये भी बताया था कि अपभ्रंश जो है वो हिंदी की जननी है। फिर भी मैं संक्षिप्त तौर पर आपको एक बार समझा देती हूँ कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ताकि आप अपभ्रंश को समझ जाएं। और अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया भाषा के बारे में और हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में जानकारी मैंने दिया हुआ है। तो आज यहाँ हम समझ लेते हैं मोटे तौर पर कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में मोटे तौर पर 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें उत्तर भारत में भारतीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन्हीं उत्तर भारत में जो भारतीय परिवार की भाषाओं से भारत ईरानी जो भाषा है भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यहाँ तक तो दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय परिवार से भारत ईरानी परिवार की भाषा है, जिनसे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इसे कुछ हम इस तरह समझेंगे कि पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी दोस्तों वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी कि हिंदी की जननी अपभ्रंश है। तो अब अपभ्रंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। इसे तृतीय प्राकृतिक भी कहते हैं, इसे अवहत भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अपभ्रंश से जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ वो कौन कौन सी हैं। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी का विकास हुआ और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी का, ब्राह्मण, सिंधी, पेचासी, गंधक, पंजाबी का हुआ। खस से पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। दोस्तों इसमें जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी और पहाड़ी, ये आपकी हिंदी भाषाओं में आती है। तो इनकी बोलियों को क्योंकि महत्वपूर्ण है नीट जेआरएफ हिंदी साहित्य में, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी और इनकी बोलियां कौन कौन सी है, आइए इसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये रही उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, इसे बांगरू भी कहते हैं। दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वो इस प्रकार है मारवाड़ी, जयपुरी, जिसे ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी की है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी का है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी जानकारी प्राप्त हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ, ये आपको जानकारी रखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो किस अपभ्रंश से किस आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है और उनकी बोलियां कौन कौन सी है, ये आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि इसी से संबंधित नीट जेआरएफ में हिंदी साहित्य में प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि ये आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो कौरवी बोली है ये किस अपभ्रंश से है, क्योंकि ये आपकी उपभाषाएं हैं। तो कौरवी जो है उपभाषा पश्चिमी हिंदी से उपभाषा से निकली बोली है। फिर भी ये पश्चिमी हिंदी जब आपको पता ये रहेगा कि किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। अभी हमने पढ़ा था सौर श्रेणी से, सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और जिसकी बोलियां है कौरवी। तो ये यहाँ से आपको कौरवी या हरियाणवी लेकर आपको ये भी पूछ सकता है कि ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और ये आपको ऑप्शन दे सकता है। इसलिए दोस्तों आपको भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में और अपभ्रंश के बारे में, उनसे विकसित होने वाली आर्य भाषाओं के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। अतः आज आपने समझ लिया अपभ्रंश के बारे में और उपभाषाओं के बारे में, जो हिंदी उपभाषाएं हैं उनकी बोलियों के बारे में। अब अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि किन क्षेत्रों में बोली जाती है। और आपने दोस्तों कमेंट करके बताया नहीं कि हिंदी शब्द आया कहाँ से और सीमित अर्थ में और व्यापक अर्थ में इसका अर्थ हिंदी का क्या होगा। अगर आपको ये जानकारी प्राप्त है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हिंदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे।